हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओड। यानी कि ओड क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ ओड के इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, चाहे वो पिंडेरिक ओड हो गया, हो होरेसियन ओड हो गया, इरेगुलर ओड हो गया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस भी ऐसे करेंगे कि हम मेजर पॉइंट्स को भी नेग्लेक्ट ना करें और हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लें। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ओड से रिलेटेड, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करती हूँ आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ओड, यानी कि ओड की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ओड डेट्स बैक टू एंशियंट ग्रीस, यानी कि एंशियंट ग्रीस में ये फॉर्म जो थी लिटरेचर की, वहां पे ये जनरेट हुई थी। वेयर इट वाज यूज्ड इन पब्लिक सेटिंग फॉर सेलिब्रेशन, जो कि ये पब्लिक सेटिंग पे यूज की जाती थी। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो सेटिंग्स होती हैं लोगों के, तो वहां पे ये लोग सेलिब्रेशन के लिए इस तरीके की पोएम्स का वो मतलब यूज करते थे। ठीक है, पोएम्स को यूज करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द ग्रीक कोड वाज पायनियर्ड बाय द लिरिक पोएट पिंडार। ठीक है, जो पिंडार थे उन्होंने इसको ग्रीक में ओरिजिनेट किया। और इनकी लगभग 45 सर्वाइविंग विक्ट्री ओड्स हैं। ठीक है, इन्होंने विक्ट्री को उसमें लिखा है, चाहे वो विक्ट्री हो गई ओलंपिक से, यानी एथलीट से रिलेटेड हो, या फिर वॉर से रिलेटेड हो, उस तरीके की विक्ट्रीज जो होती थी उनको ये सेलिब्रेट करते थे अपने ओड में। ठीक है, many of Pindar odes were based on the traditional of Greek chorus and were performed using choice। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक पिंडार ओड्स थे, ये किस पे बेस्ड थे? जो कोरस का ग्रुप होता है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में, वहां पे बहुत सारे कोरस जो होते हैं एक साथ गाते हैं, यानी एक ही रिदम में गाते हैं। ठीक है, और वो स्टेज पे ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, कहीं लेफ्ट में जाते तो कहीं राइट में जाते, कहीं मिडल में रहते। तो वही सब स्ट्रक्चर आपको पिंडारिक ओड में यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो ब्रीफली अगर हम समझना चाहें कि ओड क्या है, तो ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम है और ट्राइंग टू मेक यू थिंक दे हैव स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, लास्टली सीरियस एंड डिग्निफाइड इन सब्जेक्ट, टोन एंड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ओड जो होती है एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, जिसमें आपको एक आइडिया एक इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस होते हैं और लास्ट में हम वहां पे एक सीरियस सब्जेक्ट, टोन एंड स्टाइल को पाते हैं, जो क्लैरिफाई करता है कि मेनली आइडिया किस चीज से एसोसिएटेड है, उसका कंक्लूजन क्या है। एंड ओड हैज थ्री मेजर पार्ट्स। ठीक है, एक ओड में आपको तीन मेजर पार्ट्स मिलेंगे। स्ट्रॉफी, ठीक है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है, एंड ए कोड। ठीक है, तो ये आपको तीन पार्ट्स एक ओड में मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओड के मेजर थ्री टाइप्स होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेसियन ओड एंड इरेगुलर ओड। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे ओड हो जाती है, सबसे पुरानी और सबसे फर्स्ट ओड जो थी टाइप ऑफ ओड में, वो है पिंडारी कोड। ठीक है, द पिंडारी कोड समटाइम्स कॉल्ड चौयरी कोड। चौयरी कोड क्यों बोला जाता था? बिकॉज इसमें आपको कोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मिलेगी। इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओड एंड हैज बीन यूज फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ओल्ड फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, पिंडारिक ओड। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडिशनली पिंडारिक ओड हैव बीन यूज टू सेलिब्रेट गॉड्स, एथलीट्स एंड रूलर्स आफ्टर विक्ट्रीज। यानी कि जो पिंडारिक ओड्स थे, ये क्या क्या सेलिब्रेट करते थे? तो ये गॉड्स को मतलब प्राइज करने के लिए ओड लिखते थे, उनको सेलिब्रेट करते थे। एथलीट्स जो होते थे, यानी कि ओलंपिक्स में जो विक्ट्रीज होती थी उस पे ये ओड्स लिखते थे। और एंड द थर्ड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो विक्ट्रीज होती थी, जो वहां के राजा जो जीतते थे किंग लोग, तो उनके प्राइस में ये लोग क्या करते थे, ये ओड लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड द पिंडारिक ओड वाज अडॉप्टेड बाय द पोएट सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, टू डिस्कस थीम सेंटरिंग अराउंड लाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पिंडारिक ओड है, इनको अडॉप्ट किया गया है किसमें? तो रोमांटिक पीरियड में। किसके द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिंडारिक ओड बेसिकली है क्या, किस चीज पे फोकस करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है, क्लियर कट। तो पिंडारिक ओड जो है ये पाइनियर किया गया है ग्रीक पोएट पिंडार ने। ठीक है,
इसके 3 मेजर डिस्टिंक्ट यूनिट आपको मिलेंगी, यानी कि जो ये ओड होती है इसमें आपको 3 मेजर पार्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक थॉट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें आपको दिखाई पड़ेगा एक तरीके से को रिलेशन बना रहेगा इसमें, ठीक है। इससे ये चीज लिंक करेगा, फिर लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम से, ठीक है। अब द या पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर देखें तो पिंडारी कोड कंप्राइजेस 3 यूनिट्स एंड फॉलोज अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर वेयर ईच स्टैंजा हैज स्पेसिफिक रोल, ठीक है। हर स्टैंजा का एक अपना रोल होता है, ठीक है। अब ये ईच यूनिट्स कौन कौन सी थी, तो उसमें आपको मिलेंगी द स्ट्रोफी, द एंटी स्ट्रोफी एंड द इपोड, ठीक है। इन्हीं में आपको डिफरेंट टाइप का आइडिया मिलेगा जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। चाहे स्ट्रोफी होगा तो स्ट्रोफी कहीं ना कहीं स्ट्रोफी में जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेंगी उनका सॉल्यूशन आपको एंटी स्ट्रोफी में मिलेगा, और एंटी स्ट्रोफी का जो प्रॉब्लम होगा उसका पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन आपको इपोड यानी कि लास्ट जो स्टैंजा होगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर। स्ट्रॉफी, ठीक है। स्ट्रॉफी क्या होता है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। द स्ट्रॉफी और टर्न, ठीक है। स्ट्रॉफी को हम टर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ और डिवीजन ऑफ द ओड, ठीक है। ये किसी ओड का फर्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है। द स्ट्रोफी इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पिंडारी कोड, ठीक है। पिंडारी कोड का ये फर्स्ट सेक्शन हो जाए, कंपोज ऑफ 3 स्टैंजास विद लाइंस ऑफ वेरिंग लेंथ, ठीक है। जिसमें आपको डिफरेंट तरीके की लेंथ यहाँ पे मिलेगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो कोड होते हैं इसमें कोई फिक्स मीटर या राइमिंग स्कीम नहीं होती, ठीक है। नो मीटर एंड नो फिक्स्ड मीटर एंड राइमिंग स्कीम, ठीक है। मीटर एंड राइमिंग स्कीम ये आपको ओड के अंदर नहीं मिलेंगे। क्लियर। ट्रेडिशनली ड्यूरिंग द स्ट्रोफी द ग्रीक कोरस वुड मूव फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेज टू द लेफ्ट हैंड साइड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसमें आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो स्ट्रोफी होता है तो उसमें क्या होता है कि जो कोरस होता है वो मूव करता है कहाँ से, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेनली जो पिंडारी कोड है उनको चौआयरी कोड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोरस जो है ना वो अपना मूवमेंट करता है, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है। अब ओड का जो फर्स्ट पार्ट था स्ट्रॉफी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट यहाँ पे एक ओड में पड़ता है वो होगा एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है। द एंटी स्ट्रॉफी और टर्न बैक इज द सेकेंड यूनिट ऑफ द पिंडारी कोड। पिंडारी कोड की ये सेकेंड यूनिट है एंड इट प्रेजेंट अनदर हाफ ऑफ डिबेट और फर्दर द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रॉफी, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉफी में जो भी आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट हुआ उसको क्लैरिफाई कौन करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है वो यहाँ पे एंटी स्ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है। द सेकेंड यूनिट ऑफ द पिंडारिक कोड इज इन एंटी स्ट्रॉफी वेयर द ग्रीक कोरस वुड ट्रेडिशनली मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द स्टेज, ठीक है। यानी कि एक स्टेज पे ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मूवमेंट होता रहता है, यानी कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट यहाँ पे कोरस मूव करता रहता है स्टेज के अंदर। द पर्पस ऑफ एंटी स्ट्रॉफी इज टू प्रेजेंट आइदर अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू द स्ट्रॉफी और टू द फर्दर एक्सप्लोर द आर्ग्यूमेंट दैट द स्ट्रॉफी ऑफर, ठीक है। स्ट्रॉफी जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट करता है, जो भी प्रॉब्लम करता है उसको एक्सप्लोर करने का कौन काम करता है, वो करता है एंटी स्ट्रॉफी, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी का क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पिंडारी कोड में क्या रोल है इनका वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके। नाउ दो जो थर्ड यूनिट है हमारी पिंडारी कोड की वो है इपोड, ठीक है। द इपोड और आफ्टर सॉन्ग इज द फाइनल यूनिट ऑफ पिंडारी कोड। द पर्पस ऑफ द इपोड इज टू समराइज द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द स्ट्रॉफी, ठीक है, एंड एंटी स्ट्रॉफी एंड टू प्रोवाइड अ फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि अब तक जो कुछ भी डिबेट चल रही थी स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी में उसका कंक्लूजन कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है हमारा इपोड के अंदर, ठीक है। द इपोड वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ द स्टेज बाय द फुल ग्रीक कोरस, ठीक है। यानी कि इसका परफॉर्मेंस कहाँ पे होता है, वो मिडल ऑफ द स्टेज होता है, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो एंटी स्ट्रॉफी था वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, ठीक है।
उसके पहले जो था वो एक साइड में लेफ्ट या राइट में होता था, ठीक है, एक ही साइड में होता था। इस तरीके से इसका एक अरेंजमेंट है यहाँ पिंडारिक ओड का। हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ओड है वो है होरेसियन ओड, ठीक है। होरेसियन ओड बेसिकली होती क्या है, तो इसको हम समझेंगे। होरेसियन ओड स्टैंजाइक ओड दैट इज मीन टू कन्वे अ काम मैसेज टू इट्स ऑडियंस, ठीक है। अपनी ऑडियंस को कोई अच्छा सा अच्छा पीसफुल मैसेज को कन्वे करने के लिए होरेसियन ओड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। होरेसियन ओड इज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस, ठीक है। रोमन पोएट जो होरेस थे उनके नाम पर होरेसियन ओड को बनाया गया, ठीक है। अनलाइक द पिंडारिक ओड, होरेसियन ओड आल्सो फोकस्ड ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, वन आइडिया, ठीक है। वन सेंट्रल आइडिया आपको इसमें मिलेगा जैसे कि पिंडारिक ओड में मिलता था, ठीक है। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड दिस फॉर्म ओड वाज पॉपुलर विद द पोएट्स सच एज एंड्रयू मार्वेल एंड अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। यानी कि एलिजाबेथन एज में इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इसको यूज किया एंड्रयू मार्वेल एंड अलेक्जेंडर पोप जैसे पोएट्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे अनदर इम्पोर्टेंट पोएट है द होरेसियन ओड आल्सो एक्सपीरियंस पॉपुलैरिटी इन रोमांटिसिज्म मूवमेंट, ठीक है। रोमांटिसिज्म का जो मूवमेंट था उसमें काफी ज्यादा ये पॉपुलर हुआ। इसको यूज किया पर्सी बाइसी शैली ने काफी ज्यादा अपनी राइटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होरेसियन ओड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये ऑडियंस को एक काम मैसेज देने के लिए यूज किया जाता था। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि होरेसियन ओड का स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि किस तरीके से ये लिखा जाता था। द स्ट्रक्चर ऑफ होरेसियन ओड इज डिफरेंट फ्रॉम द पिंडारिक ओड। एज इन होरेसियन ओड द पोएम इज अरेंज इन अ नॉन स्टैंजाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको एक स्टैंजा वाइज स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि पिंडारिक ओड में नहीं मिलता था। अ नॉन स्टैंजाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टैंजास, ठीक है। और इस नॉन स्टैंजा का मतलब होगा होमोस्ट्रोफिक स्टैंजास दैट फॉलो द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रिएटेड फॉर वन स्पेसिफिक पोएम, ठीक है। यानी कि इसमें अलग तरीके का मीटर आपको मिलेगा, यानी कि इस तरीके का लिखा जाएगा स्टैंजा जो कि हर लेवल पे अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, ठीक है। मीटर और राइमिंग स्कीम तो होती ही नहीं है यहाँ पे ओड में, कोई फिक्स राइमिंग स्कीम या मीटर नहीं होता, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो ओड है उसमें कोई फिक्स राइमिंग स्कीम या मीटर नहीं होता है। मैनी होरेसियन ओड विल बी स्ट्रक्चर्ड इन क्वार्टरेंस और कपलेट एंड विल बी शॉर्टर इन लेंथ देन अ पिंडारिक ओड, ठीक है। जिस तरीके से पिंडारिक ओड काफी ज्यादा लेंदी होते थे लेकिन जो होरेसियन ओड थे ये शॉर्टर होते थे, किसके मुकाबले, पिंडारिक ओड के मुकाबले काफी ज्यादा शॉर्टर होते थे। साथ ही साथ इसमें आपको क्वार्टरेंस भी मिलेंगे काफी ज्यादा, और या फिर यहाँ पे कपलेट्स भी काफी ज्यादा मिलेंगे। ओके, क्लियर। तो ये हो गया होरेसियन ओड का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इर्रेगुलर ओड क्या होते हैं, यानी कि जो थर्ड हमारा टाइप है ओड का वो है इर्रेगुलर ओड, ठीक है। इर्रेगुलर ओड एंड ओड विद एन इर्रेगुलर स्टैंजाइक स्ट्रक्चर एंड नो कोरिलेशन बिटवीन पार्ट्स, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टैंजा से सेकंड स्टैंजा का और सेकंड स्टैंजा का थर्ड स्टैंजा से या फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का थर्ड से कोई भी यहाँ पे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होता, कोई भी कोरिलेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि पिंडारिक ओड में आपको मिलता था कि वहां पे आपको स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड में एक बेहतर कोरिलेशन यहाँ पे मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द थर्ड टाइप ऑफ द ओड इज द इरेगुलर ओड। द इरेगुलर ओड इज ऑल्सो कॉल्ड द कैवेलियन, ठीक है। यानी कि एक टर्म आप याद रखिएगा कि इसको इरेगुलर ओड को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं कैवेलियन ओड, ठीक है। कैवेलियन ओड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसको जो ओरिजिनेट इसको किया जाता है, डेवलप्ड किसने किया, तो वो है अब्राहम अब्राहम कावेलियन, ठीक है। अब्राहम कावेलियन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द इरेगुलर ओड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ओड विद इन इंग्लिश लिटरेचर। अब क्यों ये इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो राइटर होता है या पोएट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ना ही कोई कोरिलेशन होना है आपका फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट के बीच में, कोई भी आपको कोरिलेशन नहीं होना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो ओड है इनके की फीचर्स देख लेते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इन बेसिस पे समझेंगे
कि ओड का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, नेक्स्ट हो जाएगा मीटर के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइमिंग स्कीम के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम टोन को समझेंगे कि इन तीनों में अलग अलग कैसी कैसी टोन है। ठीक है, अब पिंडारिक ओड की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें स्ट्रॉफी मिलेगा, एंटी स्ट्रॉफी मिलेगा एंड इपोड मिलेगा। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको एक कोरिलेशन मिलेगा। जब होरेसियन ओड की बात आएगी तो इसमें आपको क्वार्ट्रेन्स और कपलेट्स काफी ज्यादा मिलेंगे, या तो क्वार्ट्रेन्स में लिखी गई होंगी या फिर यहाँ पे कपलेट्स में लिखी गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इरेगुलर की बात करूं तो वेराइट टिपिकली क्वार्ट्रेन्स। ठीक है, इसमें आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी टिपिकली क्वार्ट्रेन्स की। ठीक है, अब अगर मीटर की बात करें तो तीनों में कोई भी फिक्स्ड मीटर या राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि नो सेट राइमिंग स्कीम, नो सेट राइमिंग स्कीम, नो सेट राइम, नो मीटर, नो मीटर। ठीक है, नो सेट मीटर, मीटर होता है बट नो सेट मीटर। ठीक है, कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होता, ना ही फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, अब अगर टोन की बात करें तो इसमें सेलिब्रेशन की टोन है, यानी कि ये सेलिब्रेट करते थे किस चीज को, तो एथलीट को ये सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये गॉड को सेलिब्रेट करते थे और ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे। अब होरेसियन ओड में ये एक काम और कंटेम्पलेटिव मैसेज को कन्वे करते थे अपने ओड में। अब अगर इरेगुलर ओड की बात करें तो इसमें नो सेट टोन, इसमें कोई फिक्स्ड सेट टोन नहीं है। बेसिकली ये एप्रिसिएटिव होती है, जैसे कि आप यहाँ पे जॉन कीट्स की एक ओड का एग्जाम्पल ले लें। जो इरेगुलर ओड है वो है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ठीक है, इसमें ग्रेसियन अर्न को ये क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो एंड होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो आप वहां पे सर्च करिएगा इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, तो वहां पे आपको हमारा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट पीडीएफ के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।